दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम काबिल नहीं हो। क्या दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम काबिल नहीं हो? तुम मुस्कुरा कर कहना कि वक्त बताएगा कि हम क्या चीज़ है। सो हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा 5वां नंबर चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसका प्रश्नावली नंबर 5.3 का प्रश्न संख्या 10, 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। कौन कौन सा प्रश्न संख्या 10वां, 11वां और 12वां, यह हम तीनों सवाल आज की इस वीडियो में हम करेंगे। जो हमारा 10वां नंबर सवाल है, इसमें 2 सवाल दिए गए हैं, तो इन दोनों सवाल को लेकर हमारे पास कम से कम 5 सवाल हो रहे हैं, 4 सवाल हो रहे हैं, क्योंकि 10वां सवाल में हमें 2 सवाल दिए गए हैं, तो ये 2 सवाल और एक 11 एक 12, तो इसमें हमें 4 सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम 10वां नंबर सवाल सॉल्व करते हैं बिना देर किए। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से समझाऊंगा। जिन लोगों को लगता है कि मुझे मैथ में मुझे कुछ भी नहीं आता, उन लोगों को भी मैं मतलब कोशिश करूंगा समझाने के लिए, मैं आशा करता हूं कि उन लोगों को भी समझ में आएगा। तो आइए अब हम 10वां नंबर सवाल को शुरू करते हैं। 10वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है, दर्शाइए कि A1, A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। मतलब हमें ये तो हम बाद में हम पढ़ेंगे कि यह हमें क्या कह रहा है। पहले हम यहाँ तक जो हमें कह रहा है इसको हम समझते हैं कि हमें यह क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ये जो हमारे पास A1, A2 और AN है, मतलब इससे बनने वाली एक AP, मतलब इससे बनने वाली एक समांतर श्रेणी हमें इसमें नीचे दिए गए हैं, ये दोनों है। तो इसी में से बताना है कि कौन कौन से, मतलब इन दोनों में ये जो हमारे पास दिए गए हैं समीकरण, ये हमारे पास मतलब ये AP का, मतलब इससे इस समीकरण से AP हमें प्राप्त हो सकता है या नहीं, या इस समीकरण से, मतलब ये जो समीकरण दिया है इस समीकरण से हमें AP प्राप्त हो सकता है कि नहीं। तो हम इन दोनों मतलब समीकरण को देखेंगे, इन दोनों समीकरण से AP प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो पहले हम पहले नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले नंबर सवाल को हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास समीकरण दिए गए हैं, इस समीकरण से हमें AP प्राप्त होता है या नहीं होता है, मतलब AP बनता है नहीं प्राप्त होता है, वही बात है। तो हम देखेंगे इस समीकरण से। तो हमारे पास समीकरण क्या दिए गए हैं, वह हमारे पास दिया है AN = 3 + 4N, हमारे पास ये हमारे पास समीकरण दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हमें देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास N है ना, ये N का मान एक बार हम 1 रखेंगे और एक बार हम n का मान 2 रखेंगे, एक बार n का मान 3 रखेंगे। यदि हम 3 ही तक लेते हैं n का मान, तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये जो हमारे पास समीकरण जो मिलेगा वह हमारे पास AP होगा कि नहीं। तो देखिए हम n का मान हम 1 ले रहे हैं, तब देखिए क्या बन रहा है, तो ये तो हमारे पास A हो जाएगा, और n है तो n का मान हमने क्या लिया है, 1 लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। = ये हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, और n है तो n का मान हमने क्या लिया, 1, तो ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास क्या बनेगा, A1 = 3 प्लस 4 का 1 में गुणा करेंगे तो ये 4 ही हो जाएगा। तो A1 = हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। तो हमारे पास A1 मतलब प्रथम पद हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। अब हमने A1 एक बार n का मान 1 लिया, अब हम क्या करेंगे, n का मान हम 2 लेंगे, तब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो हम यहाँ पर n का मान 2 लेते हैं। n का मान यदि हम 2 लेते हैं, तब देखिए हमारे पास क्या आता है। तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र में रखेंगे, मतलब इस समीकरण में। तो हमारे पास समीकरण क्या है, a, और n के जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि हमें इस बार n का मान हमने 2 लिया है। तो 2 हो जाएगा = ये हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस, 4 है तो 4 हो गया। n का मान हमने क्या लिया, इस बार 2 लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। देखिए हमने क्या किया, इसी समीकरण में बस हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने n का मान एक बार 1 लिया, तो इस समीकरण में जहाँ जहाँ n है वहाँ n रख दिया और उसको हमने सॉल्व कर दिया। तो हमारे पास A1
सात आ गया, मतलब प्रथम पद 7 आ गया। मैंने जब आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो A1 हमारे पास क्या होता है, A2 क्या होता है, ये आपको सब मालूम चला जाएगा। यदि आप मतलब ऑफलाइन कहीं अपने गांव में मतलब कोचिंग किए रहेंगे और ये मतलब डायरेक्ट सवाल देखते हैं तो आपको समझ में आना भी आ जाएगा, मैं आशा करता हूँ, यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो ये हमारे पास हो गया। अब देखिए यहाँ हमारे पास मतलब इस समीकरण में हमने एक बार n का मान 2 लिया, तो बस हमने n के जगह पर ये इन दोनों की जगह पर मतलब इसके जगह पर हमने 2 रख दिया। तो यहाँ पर 2 रख दिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 = 3 प्लस ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हमारे पास A2 कितना आ गया, 11 आ गया। अब हम n का मान एक बार हम 3 लेंगे, n का मान एक बार हम 3 लेंगे, तब देखिए हमारे पास क्या आता है। n का मान यदि हम 3 लेते हैं तो हम इस सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा A3 = 3 प्लस 4n। तो 4 की जगह पर हमारा 4 ही हो जाएगा, n की जगह पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A3 = हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 12 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो A3 हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मतलब जैसे A1 हमारे पास कितना आया है, तो A1 हमारे पास 7 आया है। उसके बाद A2 हमारे पास कितना आया है, तो A2 हमारे पास 11, मतलब A2 देखिए 11 आया है, तो ये हो जाएगा 11। उसके बाद A3 हमारे पास कितना आया है, तो A3 हमारे पास कितना आया है, 15 आया है, तो ये हो जाएगा 15। ये हमारे पास हो गया। हमने कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पर n का मान एक बार 1 लिया, n का मान एक बार 2 लिया, n का मान एक बार 3 लिया और हमने इस समीकरण में रखकर सॉल्व किया। तो ये जो हमारे पास प्राप्त हुए उसको हमने लिख लिया। अब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहे थे कि AP बनता है, मतलब AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी। अब मतलब बनता है तो मतलब हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी इस समीकरण से हमें प्राप्त होता है या नहीं, ये समांतर श्रेणी बनता है या नहीं। तो हमारे पास पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद दे दिया गया है, मतलब हमने ज्ञात कर लिया है। तब हम इस मतलब पहले पद और दूसरे पद हमारे पास दे दिए गए, तो हमारे पास पहला पद को हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले नंबर पर, दूसरे पद को यहाँ पर लिख देते हैं और तीसरे पद को यहाँ पर लिख देते हैं। और ऐसे ही आगे बहुत से अभी आते ही जाएंगे, आगे आते जाएंगे। तो हम कैसे चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी है, तो हम क्या करते हैं, सर्वांतर इसका निकालते हैं, मतलब D का मान निकालते हैं। यदि हमारे पास इन दोनों के बीच में D का मान बराबर हो जाए और इन दोनों के बीच में D का मान बराबर हो जाए, तब हमारे पास मतलब D का मान समान आने लगे, तो हमारे पास वो जो वो जो हमारे पास AP होगा, मतलब होगा श्रेणी होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास समांतर श्रेणी होगा। तो हम यहाँ पर D का मान निकालेंगे तो मतलब समांतर श्रेणी को D से प्रदर्शित करते हैं, तो D हो गया। और इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद हमारे पास क्या है, 11 और माइनस क्या कर देंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारे पास 7 है, तो 7 हो गया। तो हमारे पास हो जाएगा D = अब हम 11 में से जब हम 7 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 4 बचेगा। तो हमारे पास D का मान आ गया है 4 आ गया। मतलब इन दोनों के बीच में हमारे पास सर्वांतर मतलब अंतर कितना है, 4 का अंतर है। अब हम इन दोनों के बीच में देखेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर से सर्वांतर निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद हमारे पास 15 है, पहला पद हमारे पास क्या है, 11। मतलब अब हम इन दोनों में देख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कह दिए दूसरा पद और इसको हम कह दिए दूसरा पद, मतलब इसको हम कह दिए दूसरा पद, इसको हमने कह दिया पहला पद। तो ये हमारे पास हो गया। तो D बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 में से 11 घटा देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए इन सब के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में हमारे पास कितने का अंतर आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। इन दोनों के बीच में भी हमारे पास 4 का अंतर आ रहा है। और ऐसे भी आगे हम जितने भी अब हम जो आगे मतलब करते जाएंगे, आगे समांतर श्रेणी बनाते जाएंगे, तो उन सब के बीच में 4 का अंतर आएगा। तो जब हमारे पास अंतर जब समान है तो वो क्या हो जाएगा, वो श्रेणी क्या सा होता है, वो श्रेणी AP हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि यह AP है। तो आप लिख देंगे कि यह AP मतलब समांतर श्रेणी है, यह AP है। अब हमने यह लिख दिया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने लिख दिया कि यह AP है। पहला नंबर तो हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि यह AP बनती है कि नहीं, तो हमने लिख दिया यह AP है, मतलब AP बनती है। क्लियर है, मतलब फर्स्ट नंबर ये जो हमारे पास ये समीकरण दिया है, इससे हमने बता दिया कि ये जो हमारे पास है यह AP बनती है। अब हमसे इसके आगे क्या कह रहा है, अब हमें
इसके बाद मतलब हमें पहले नंबर में इस सवाल में कह रहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब हमें कह रहा है कि इसके साथ ही प्रत्येक 15 पदों का योग, मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक 15 पदों का योग, मतलब हमसे S15 हमसे पूछ रहा है। S15 पूछ रहा है तो हम यहाँ पर Sn का सूत्र लगा देंगे। तो Sn हमारे पास, Sn का सूत्र क्या होता है, वो हमारे पास होता है n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस में n-1 और गुणे में d होता है। तो ये हमारे पास Sn का सूत्र होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास S15 पूछा है, तो मतलब हमारे पास S15 पूछा है, तो यहाँ पर n के जगह पर हमारे पास क्या है 15 है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी n के जगह पर क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा 2। a का मान मतलब a जो हमारा होता है वो प्रथम पद होता है, तो इसमें हमारा प्रथम पद क्या निकला है 7 निकला है। तो ये हो जाएगा 7 और प्लस है तो प्लस हो गया। और ये हमारे पास n-1 है, तो n का मान हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है 15, तो ये हो जाएगा 15-1 और d है तो d हमारे पास क्या आया है तो 4 आया है, तो ये हो जाएगा 4। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा S15 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 15/2 और ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस 15 में से 1 घटा देंगे तो ये भी हमारे पास 14 और यहाँ पर 4 है तो 4 हो जाएगा, 4 हो गया। अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा S15 इक्वल टू ये हो जाएगा 15/2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 14 है तो ये हो जाएगा 14 प्लस 14 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 चौको 56, 14 चौको 56 हो गया। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा S15 इक्वल टू 15/2 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास 6 4 10 का 0 हासिल 1 5 1 6 6 1 7 और यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो गुणा हो गया। अब ये देखिए 2 1 ने 2 और 2 3 6 और 2 5 10, तो ये 35 बार में कट गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा S15 इक्वल टू ये हमारे पास ऊपर 15 है तो 15 हो गया और गुणे में 35 है तो ये हो जाएगा 35। अब आप इन दोनों का मतलब इन दोनों का गुणा कर कर आपको मुझे कमेंट में बताइएगा कि इन दोनों का गुणा कितना आया है और वही हमारा S15 निकल जाएगा। मतलब प्रथम 15 पदों का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। बस आप इन दोनों का गुणा कर कर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इन गुणा करने का छोड़ रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। तो अब देखिए मतलब हमने 10वां का पहला नंबर सवाल सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर सॉल्व करने। अब हम 10वां का दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 10वां का दूसरा नंबर हमारे पास समीकरण दे दिए गए हैं, वह है an इक्वल टू 9-5n है। ये हमारे पास दे दिए गए समीकरण और हमें पहले नंबर तो पहला हमें बताना है कि ये जो हमारे पास है यह AP है या नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम n का मान, पहले जो हमारे पास ये n है इसका हम पहले मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास n का मान है वो पहला बार 1 है, उसके बाद दूसरे नंबर पर 2 है, तीसरे नंबर पर 3 है। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर पर हम n का मान 1 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, n का मान 1 मान ले रहे हैं। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, a 1 हो जाएगा, n के जगह पर 1 हो जाएगा क्योंकि n का मान हमने 1 माना, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू ये हमारे पास 9 है तो 9 हो गया, माइनस ये हमारे पास 5 है तो 5 हो गया। n का मान हमने क्या माना 1 माना था तो ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a1 इक्वल टू ये हमारे पास 9 है तो ये हो जाएगा 9, माइनस है तो माइनस 5 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब हम इसको घटा देते हैं तो 9 में से अब हम 5 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। a1 का मान हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम n का मान अब हम 2 मानेंगे। n का मान हमने 1 माना था, हमारे पास a1 हमारे पास 4 आ गया। अब हम n का मान 2 मानेंगे तब देखिए हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a है तो a हो गया। यहाँ पर n के जब हमने क्या माना है 2 माना है तो 2 हो जाएगा इक्वल टू ये हमारे पास 9 है तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5n है तो ये हो जाएगा 5। n का मान क्या माना है 2 माना है तो ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा a2 इक्वल टू
9 माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 10। अब हम 10 में से 9 को घटा देंगे तो माइनस का हमारे पास 1 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस का 1 कैसे बचा, माइनस का 1 कैसे बचा, क्योंकि पहले हम देख लीजिए, पहले हमारे पास हम क्या करते हैं, इन दोनों में हम देखते हैं जब भी हमारे पास घटाना मतलब कुछ भी कोई भी संख्या में से किसी भी संख्या को घटाना होता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इन दोनों में हमारे पास बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या ये है, ये हमारे पास है। तो इसके आगे हम देखेंगे किस चीज़ का साइन है, तो इसके आगे किस चीज़ का साइन है, माइनस का साइन है, तो ये हमारे पास क्या हो गया माइनस हो गया। मतलब जिस कोई इन दोनों में से कोई भी बड़ी संख्या हो तो ये बड़ी संख्या है, और इसके आगे जो भी साइन रहेगा वो हम साइन यहाँ पर लगा देंगे। तो इसके आगे हमारे पास माइनस का साइन था तो माइनस हमने लगा दिया। अब इन दोनों में से हम घटा दिया तो 9 में से 10 में से 9 घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो 1 हो गया। तो ये हमारे पास हो गया माइनस का 1 हो गया। अब हमने n का मान 2 माना था, अब हम n का मान एक बार हम 3 मानेंगे, तो n का मान हम 3 मानते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा a3 इजकल टू 9 माइनस का 5 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि n के जगह हमने 3 रख दिया, क्योंकि n का मान हमने 3 माना है तो 3 हो गया, 9 था तो 9, माइनस था तो माइनस, 5 था तो 5, n का मान हमने 3 माना था तो ये 3 हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा a3 इजकल टू 9 माइनस का 5 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ये हो गया 15, और इक्वल टू में 15 में से हम 9 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 15 में से जब हम 9 को घटा देंगे तो हमारे पास माइनस का 6 बचेगा, तो माइनस का 6 हो गया। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे हमारे पास a1 हमारे पास क्या आया है, a1 हमारे पास a1 4 आया है, तो ये हो गया 4। a2 हमारे पास कितना आया है, तो a2 हमारे पास माइनस का 1 आया है, तो ये हो गया माइनस का 1। और a3 हमारे पास कितना आया है, तो a3 हमारे पास माइनस का 6 आया है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे 4 है, मतलब प्रथम पद, दूसरा पद हमारे पास क्या है माइनस का 1, तीसरा पद क्या है माइनस का 6, और ऐसे ही आगे डॉट डॉट आगे मतलब और भी संख्या आते जाएंगे। तब हम चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं, तो क्या करते हैं हम सर्वांतर इसका ज्ञात करते हैं। तो सर्वांतर क्या होता है, d इजकल टू क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को हटा देना। दूसरा पद हमारे पास क्या है माइनस का 1, तो माइनस का 1, और पहला पद हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 हो गए। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5 हो गया। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर हमारे पास आ रहा है माइनस का 5। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच में माइनस का 5 का अंतर आ रहा है कि नहीं, तो फिर से हम d निकालेंगे। तो क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद हमारे पास क्या है माइनस का 6, तो माइनस का 6 हो गया, माइनस का 6 हो गया। और हमारे पास उसके बाद माइनस हो जाएगा। दूसरा पद हमारे पास क्या है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास d इजकल टू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास से क्या हो जाएगा, हम 6 में से मतलब 1 घटा देंगे तो हमारे पास माइनस का 5 हो जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों के बीच में भी हमारे पास कितने का अंतर आ रहा है, -5 का अंतर आ रहा है। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, यह भी हमारे पास समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यह AP है, यह AP है, यह क्या लिख देंगे कि यह AP है। 1 मिनट थोड़ा सा आप वेट करिए, अभी मैं आ रहा हूँ। यह हमारा AP है, यहाँ तक हो गया। अब हमने तो बता दिया कि यह समीकरण जो हमारे पास है यह AP है, तो हमने AP बता दिया। अब हमसे फिर से इसके बाद कह रहे हैं कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम प्रत्येक 15 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे, मतलब हम S15 हम ज्ञात कर लेंगे। तो S15 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, SN का सूत्र लगाएंगे। तो SN का हमारे पास सूत्र क्या होता है, तो हमारे पास SN का हमने यहाँ पर अभी सूत्र हमने लिखा है और यहाँ पर लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, SN के जगह पर N के जगह पर हमें 15 दे देंगे, तो सेम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ हम 15 रख देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास N/2 है, तो N का मान हम क्या रख देंगे, यहाँ पर 15 है, तो ये हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। और ये हमारे पास बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद 2 है तो 2 हो गया। A है तो A का मान हमारे पास क्या है 4 आया है, तो ये हो जाएगा 4।
उसके बाद प्लस n-1, तो n का मान हमने क्या रखा है 15, तो ये हो जाएगा 15 और -1 हो जाएगा। और d का मान हमारे पास क्या आ रहा है -5, तो ये हो जाएगा -5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा S15 = 15/2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 15 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 14 और ये हमारे पास -5 है, तो ये हो जाएगा -5 बड़ा ब्रैकेट। तो ये हमारे पास हो जाएगा S15 = 15/2 हो जाएगा और ये हमारे पास 8 है, तो 8 हो गया प्लस 14 और 5 का इसमें गुणा करेंगे 14 चौको तो क्या हो जाएगा 14 5 70 हो जाएगा, तो ये हो गया 70। यह हमारे पास 70 हो गया। लेकिन यहाँ पर अब हमको ये हो रहा है कि यहाँ पर माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा, तो हम क्या करते हैं जब हम इन दोनों का गुणा करें तो प्लस और माइनस को भी गुणा कर देंगे, तो प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा S15 = 15/2 और 70 में से 8 जब हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 62 बचेगा, तो 62 हो गया। और ये हमारे पास हो जाएगा S15 = 15/2 और ये हमारे पास 62 है। इसको हम पहले कटा ही देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 एकने 2 और 2 तिया 6 और 2 एकने 2, तो हमारे पास क्या आ गया 15 × 31 आ गया। तो हमारे पास S का मान हमारे पास 15 का मान कितना आ गया है 15 × 31। तो ये हम क्या करेंगे, अब आप इन दोनों का गुणा करके जितना भी गुणा आएगा वही हमारा S15 का मान हो जाएगा। तो मैं इन दोनों गुणा को छोड़ रहा हूँ, इन दोनों को आप गुणा कर लीजिएगा और जितना भी आंसर आएगा, मतलब जितना भी आप गुणा करेंगे उतना आंसर आएगा, वही हमारा S15 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। तो अब हम चलते हैं इसके 11 नंबर सवाल पर। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए अब हम चलते हैं 11 नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 11 नंबर सवाल दे दिए गए हैं। 11 नंबर सवाल हमसे क्या कर रहा है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - का n² है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें यही लग रहा है कि इसमें बहुत सी चीज़ दे दिए गए हैं जो हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं दिया है। और हमें क्या दिया है, तो हमें प्रथम n पदों का योग हमारे पास दे दिया गया। प्रथम n पदों का मतलब होता है जो हमारे पास Sn जो है वह हमारे पास कितना दे दिया गया है, वो हमारे पास 4n - का n² यह हमारे पास दे दिया गया है। प्रथम n पदों का योग हमारे पास दे दिया गया है। और हमसे कह रहा है कि इसी प्रकार इसका प्रथम पद का योग, मतलब प्रथम पद क्या है, मतलब हमसे इस कह रहा है कि प्रथम पद क्या है, तो मतलब A1 हमारे पास पूछ रहा है, तो A1 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग मतलब S2 का, मतलब हमें S2 का मान पूछ रहा है, तो S2 का मान हो गया। उसके बाद हमें क्या कर रहा है, दूसरा पद क्या है, मतलब दूसरा पद मतलब A2 हमारे पास क्या है। उसके बाद कह रहा है इसी प्रकार तीसरे पद हमसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा A3 और तीसरे 10वें तो ये हो जाएगा A10 और n पदों का योग मतलब AN हमसे पूछ रहा है। यह हमसे क्वेश्चन में हमारे पास दे दिया गया और यही हमें क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। तो हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे, इस बार तो हमें बहुत से ज़्यादा हमें दे दिया गया है, मतलब ज्ञात करने के लिए, और हमें बस Sn हमें दे दिया गया है, मतलब Sn हमारे पास जो हमारे पास ये दे दिया गया है। और हमारे पास कितने ज्ञात करने के लिए कह रहा है 1 2 3 4 5 6
मतलब हमें 6 सवाल मतलब 6 चीज़ हमें ज्ञात करना है। ऐसा सवाल हमने कभी नहीं किया था, मतलब इस प्रश्नावली में हमने ऐसा सवाल कभी नहीं किया था, मतलब इतने सारे हमें ज्ञात करने के लिए। तो बहुत ही आसानी तरीके से, आपको दिखने में बहुत ही भारी लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास प्रथम n पदों का योग दिया है, तो हमारे पास क्या होता है, Sn मतलब प्रथम n पदों का योग। तो प्रथम n पदों का योग मतलब वो प्रथम पद ही होता है, प्रथम पद होता है। मतलब हम n का मान यहाँ पर 1 ले लें, 1 ले लें, क्योंकि हमें कहा है क्वेश्चन में ही कहा है कि एपी का प्रथम n पदों, मतलब प्रथम मतलब n जो है उसका मान जो 1 है। तो n का मान यदि हम यहाँ पर 1 ले लें तब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4, और n के जगह पर 1 हो जाएगा तो ये हो गया 1 माइनस n है, तो n का मान हमारा क्या हो जाएगा 1, और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा S1, तो हमारे पास 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 ही हो जाएगा। तो हमारे पास S1 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमारे पास S1 हमारे पास कितना आ गया है 3 आ गया है, S1 हमारे पास कितना आ गया है 3 आ गया है। तब हमारे पास प्रथम n पदों मतलब S1 आया है वो हमारे पास 3 है, और S1 मतलब क्या होता है, मतलब A1 मतलब प्रथम पद ही का मान S1 होता है। मतलब जो हमारे पास S1 होता है वही हमारे पास प्रथम पद मतलब A1 होता है। तो हमारे पास A1 का मान निकल गया कि नहीं, A1 का मान कितना हो गया 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 3। क्लियर है यहाँ तक। अब हम S2 का मान ज्ञात करेंगे, तो S2 का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो हमारे पास 1 दिया है 1 के जगह पर हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो हमारे पास S2 का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं n का मान यदि हम 2 रख देते हैं तब हमारे पास देखिए क्या होता है, तो हमारे पास S2 हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा S2 इक्वल टू S2 हमारे पास मतलब S यहाँ पर 2 रख दिया, तो हमारे पास क्या दिया था 4, और n के जगह पर हमें क्या रखना है 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2, और माइनस का 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। हमने देखिए यहाँ पर केवल 1 के जगह पर मतलब ये जो हमारे पास दिया है n के जगह पर हमने 2 रख दिया, n का मान हमने 2 रखा है तो 2 हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा S2 इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 4 दूना 8, और माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हमारे पास S2 कितना हो जाएगा, S2 हमारे पास 4 आ जाएगा। तो S2 हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया है। अब हमारे पास S2 4 आ गया है और S1 हमारे पास मिल गया है, मतलब प्रथम पद मिल गया है, S2 मिल गया है। अब हम A2 ज्ञात करेंगे, मतलब दूसरा पद ज्ञात करेंगे। तो दूसरा पद हमारा क्या होता है, दूसरा पद हमारा पास होता है मतलब होता है कि प्रथम पद और मतलब इन दोनों को हम जोड़ दें, मतलब प्रथम पद और दूसरा पद जो होता है वो हमारे पास इन दोनों के योग के बराबर होता है। जो हमारे पास S2 होता है S2, ये जो हमारे पास S2 है ना, ये प्रथम पद और दूसरे पद का योग के बराबर होता है। मतलब जो हमारे पास प्रथम पद है प्लस दूसरा पद क्या है 2 है S2, और ये हमारे पास मतलब S2 के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो दूसरा पद है ये इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो हमारे पास प्रथम पद हमारे पास कितना आया है 3 आया है, तो 3 हो गया, और S2 हमें A2 ज्ञात करना है तो A2 हो गया, और S2 हमारे पास कितना है 4 आया तो 4 हो गया। तो ये हो जाएगा A2 इक्वल टू 4 माइनस का 3। ये देखिए हमारे पास ये माइनस का 3 कैसे है, ये जो हमारे पास 3 था ना ये हमने इक्वल टू का इधर भेज दिया, तो इधर माइनस में था इधर प्लस में था, तो इधर आ गया तो क्या जगह माइनस में हो गया। तो A2 हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। तो हमारे पास A2 हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया, और हमारे पास S2 हमारे पास क्या आया था 4 आया था, तो 4 हमने लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। देखिए बहुत ही आसानी तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारे पास हो गया। अब देखिए ये हमारे पास हो गया A1 भी निकल गया, S2 भी निकल गया और A2 भी निकल गया। अब हम A3 ज्ञात करेंगे। तो A3 हम ज्ञात करने के लिए हम AN का सूत्र लगाएंगे, मतलब nवां पद का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे AN हमारे पास क्या होता है, वो होता है A प्लस n माइनस 1 और गुणे में होता है D होता है। यदि हम n का मान यदि हम 3 मान लें, n का मान या हम पहले nवां पद यही हम ज्ञात कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा AN इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा A प्लस
n-1, तो ये हो जाएगा n-1 और गुणे में d है, तो d का मान हम यहाँ पर d का मान निकाल ले रहे हैं, तभी हमारे पास an ज्ञात होगा। तो d का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमारे पास प्रथम पद मतलब प्रथम पद है और द्वितीय पद है, तो इन दोनों में से हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। मतलब d का मान क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना ही होता है। तो दूसरा पद हमारे पास क्या है, दूसरा पद हमारे पास 1 है, तो ये हो गया 1। देखिए दूसरा पद 1 है तो 1 हो गया, माइनस प्रथम पद हमारे पास क्या आया है, 3 आया है, तो 3 हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो d का मान हमारे पास क्या आ गया है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 हमने रख दिया। तो हमारे पास हो जाएगा an इक्वल टू a का मान मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारे पास क्या है, 3 आया है, तो 3 हो गया, प्लस ये हमारे पास इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, चाहे ये प्लस है तो प्लस रहने देते हैं, और ये हमारे पास n का इसमें करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 2n हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा an इक्वल टू 3, और ये हमारे पास प्लस माइनस गुणा करेंगे तो ये माइनस का 2n, और ये हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए प्लस का 2 हो गया, तो an हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और माइनस का 2n हो गया। तो हमारे पास an हमारे पास कितना आ गया है, 5 माइनस का 2n आ गया है, 2n आ गया है। अब हम यदि हम n का मान यदि हम 3 ले लें, n का मान यदि हम 3 ले लें तो हमारे पास तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह हमारे पास n का मान यदि हम 3 ले लेते हैं तो हमारे पास देखिए ये हो जाएगा a3 इक्वल टू 5 माइनस का 2n का मान 3 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 3 दूना 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये a3 हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ गया। अब हम a10 ज्ञात करेंगे, तो a10 के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम n का मान 10 ले लेते हैं, n का मान 10 ले लेते हैं, मतलब इसी सूत्र से रखेंगे। तो n का मान 10 ले लिया, तो ये हो जाएगा a10 इक्वल टू 5 माइनस 2 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा a10 इक्वल टू 5 माइनस का 10 दूना 20, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a10 इक्वल टू माइनस का 15 हो जाएगा। तो a10 भी हमारे पास ज्ञात हो गया। तो a10 हमारे पास यहाँ पर क्या ज्ञात हुआ है, माइनस का 15, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और an हमारे पास कितना ज्ञात हुआ है, an माइनस का 5 माइनस का 2n ज्ञात हुआ है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। देखिए मैंने बहुत ही आसानी तरीके से सभी का मान हमने ज्ञात कर लिया है, और यहाँ तक आपको समझ में आए तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब हम चलते हैं इसके 12 नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 12 नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। मतलब हमसे इसमें कह रहा है कि प्रथम 40 धन पूर्णांक, तो प्रथम 40 धन पूर्णांक क्या होता है, जैसे मतलब 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। अब हमें इसमें बताना है 1 से लेकर तो 40 तक तो हो गया, और लेकिन हमें इसमें 6 से विभाजित है, मतलब हमें इसमें का वो पद लेना है जो 6 से विभाजित है। तो 6 से विभाजित कौन सा होगा, एक तो 6 हो जाएगा, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा 6 दूना 12 6 3 18 6 चौको 24 ऐसे आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा और हमारे पास 40 होगा। मतलब ये जो हमारे पास संख्या जो है ये 6 से विभाजित है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी के रूप में है कि नहीं, ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी के रूप में है। और ये जो हमारे पास लास्ट पद दिया है वह n का मान दे दिए गए है, तो हमारे पास मतलब प्रथम पद हमारे पास क्या जो है वह है 6 दे दिए गए। जब हमारे पास प्रथम पद मालूम हो गया है तो हम क्या, अब हमारे पास समांतर श्रेणी दे दिए गए तो हम d भी निकाल लेते हैं। तो d का मान हमारे पास क्या, दूसरे पद में पहले पद को हटा देना, दूसरा पद 12 हो गया, पहला पद क्या हो गया 6, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो d का मान भी 6 हो गया। और ये जो हमारे पास है मतलब ये जो लास्ट में दिया है वह n का मान दे दिया गया है 40, तो हो गया 40 हो गया।
क्लियर है यहाँ तक। अब हमें इन दोनों मतलब मतलब 6 से लेकर और 40 के बीच में हमें बताना है कि कितनी संख्या जो है वो क्या है, 6 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम SN का सूत्र लगाएंगे। SN का सूत्र हमारे पास क्या होता है, वो होता है n/2 और 2a प्लस में n-1 और गुणे में d, यह हमारे पास सूत्र होता है। इसी सूत्र से हम मतलब इनके बीच में हम ज्ञात कर सकते हैं कि कितने जो संख्या है जो 6 से विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SN = n का मान हमारे पास कितना है 40 है, तो ये हो जाएगा 40/2। ये हो जाएगा 2 है तो 2 हो गया। a का मान कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस n-1, n का मान 40 है तो 40-1 और d मतलब सर्वांतर हमारे पास जो है वो 6 है, तो ये हो गया 6। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारे पास हो जाएगा SN = SN, यहाँ पर भी n का मान हम रख देते हैं, मतलब ये हो जाएगा 40, तो ये हो गया 40 हो गया। ये हम काट लेते हैं, तो ये हमारे पास कितने बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। तो ये हमारे पास कट गया और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6 दूना 12 प्लस 40 में से 1 घटा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 39 मतलब 39, और ये हमारे पास गुणा में 6 है तो ये हो गया 6। तो हमारे पास कितना हो जाएगा S40 = 20 और ये हमारे पास 12 है तो ये हो जाएगा 12 प्लस इसका हम इसमें गुणा कर लेते हैं। 6 9 54 का 4 हासिल 5 और 36 18 18 और 5 कितना हो जाएगा 18 और 5 23 हो जाएगा, तो ये हो गया 23। तो 23 हो गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा S40 = ये हमारे पास 20 है तो 20 हो गया और इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 4 और 2 6 और 3 1 4 और 2 है तो 2 हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया है S40 = 20 गुणे 246 और ये हमारा S40 का मान हो गया। अब आप इन दोनों का गुणा कर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, या इन दोनों का गुणा भी करेंगे तो हमारे पास जानते हैं कितना आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4920 आ जाएगा और ये हमारा S40 मतलब हमारे पास एक प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो होगा वो हमारे पास मतलब इन दोनों के बीच में योग जो होगा। यहाँ तक आपको समझ में आए तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यहाँ तक आपको समझ में आए तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।